नमस्कार दोस्तों, मैं अजय से आपका स्वागत करता हूं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में, जिसमें हम मैथ के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स में हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस रियल क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो वीडियो है आपके लिए एसएससी जीडी साथ ही यूपी पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो, ये आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या होता है, जो छूट होती है और क्रय मूल्य का आपको एक रेशो ज्ञात करना होता है, यानी रेशो निकालना होता है। अगर हम बात करें जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, इधर हम अंकित मूल्य अगर कर दें, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, अगर क्रय मूल्य जो है और अंकित मूल्य, तो आपको जैसे कि जो छूट होती है हमेशा क्रय मूल्य पर दी जाती है, छूट हमेशा क्रय मूल्य पर दी जाती है। लाभ और हानि जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, ये हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। तो इसमें कह रहा है कि जो छूट होती है वो 20% है। तो क्रय मूल्य अगर हम, चूंकि आप किसी भी प्रोडक्ट को आप अपने आप में 100% मान लीजिए, यानी अगर कहीं पे भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए तो अगर आप परसेंटेज में निकालना है वैल्यू, तो उसको आप 100% मान के चलिए। अब चूंकि 100% का 20% छूट दिया है तो यहाँ पे आपको 80 रुपये देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे 80 मान लीजिए, क्योंकि अगर हम 100 रुपये का 20% निकालेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा और वो छूट में चला गया। यहाँ पे बोल रहा है ना 20% की छूट दी गई है, तो यहाँ पे 80 रुपये बचा। और उसमें बोल क्या रहा है कि उसे 20% का लाभ हुआ। तो चूंकि 20% का लाभ हुआ तो यहाँ पे 120 हो गया, क्योंकि 100 की चीज पे 20 का लाभ होगा तो 120 आ जाएगा। अब ये हमारा 80:120 का रेशो बन गया। अब इसको आप काट सकते हैं, दोनों को जितना कटे इतना आप काट दीजिए। अगर हम इसको 10 से काट दें तो छोटी संख्या क्योंकि करेंगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज आप नहीं भी काटेंगे तब पर भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस पर कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग मेथड में पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप 10 से काटेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंट देखिएगा, तो डिफरेंट कितने का है, 4 का, 4 का डिफरेंट आ रहा है। अब 4 का डिफरेंट है तो 4 का डिफरेंट किस पे है, 8 पे है, और इनटू में 100 कर देंगे क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। तो 4 दूना 8 होता है, 2 पंचे 10, यानी अगर वो व्यक्ति 20% का छूट नहीं दिया होता तो 50% उसको अतिरिक्त प्रॉफिट होता। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमेशा क्या करना है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, इनका आपको फ्रैक्शन निकालना है, रेशो निकालना है। और उसके बाद क्या होता है, जो क्रय मूल्य पे छूट दी जाती है और अंकित मूल्य पे आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर इधर अंकित मूल्य पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जो भी जितना भी परसेंटेज है उसको जोड़िएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो 100 में उसको माइनस करके इधर से आप एक अनुपात बनाइएगा। अनुपात में जब संख्याएं अगर कटती हैं तो उसको काट दीजिएगा, नहीं तो उसका डिफरेंट लेके किस पे प्रॉफिट हो रहा है वो निकाल के 100 का इंटू कर दीजिएगा, अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यूपी पुलिस 2009 के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 7.5, 3.2, 11.3, 20.5 और x का औसत 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
ये एसएससी जीडी का रियल क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें आपको एवरेज निकालना होता है, और एवरेज में यहाँ पे तो एवरेज दिया है कि एवरेज 10 है, और उसमें एक संख्या का मान हाइड करके उसका एक्स वैल्यू दे दिया गया है, तो एक्स का हमको मान ज्ञात करना है। एवरेज में होता क्या है, जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको टोटल करना होता है, और जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको काउंट करके उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 7.5 दिया है, फिर 3.2 दिया है, फिर 11.3 दिया है, फिर 20.5 और x दिया है। तो इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा कि जब हम सभी को जोड़ेंगे, 7 यहाँ पे पहले 7 3 10 फिर 11 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में 20 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, और उसके बाद 5 3 8 2 10 5 15, तो 15 हो गया। तो पॉइंट का 5 इधर छोड़ के एक इसको इधर कर देंगे तो 42.5 यहाँ से हमको मिल जा रहा है, प्लस का x है, और 1 2 3 4 और 5, x को लेके 5 इधर, यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, और इधर में हमको दिया क्या गया है, बराबर में 10 दिया गया है, क्योंकि इसका एवरेज 10 आया है। अब इस 5 का इंटू इधर 10 से कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 42.5 प्लस x बराबर 50, और x बराबर अगर हम 50 माइनस 42.5 कर दें तो यहाँ से हमको जो संख्या मिलेगी वो मिल जाएगी 7.5, और ये x की वैल्यू है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यानी इसमें करना क्या है, एवरेज में जो संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ना है, और जितनी संख्याएं हैं उनको काउंट करके उससे डिवाइड कर देना है, और अगर एवरेज पहले से दिया है तो बराबर में वो संख्या लिखनी है, फिर तिरछा गुणा करके इसको नॉर्मल इक्वेशन के रूल्स के हिसाब से सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अगले क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। 45 माइनस कोष्टक 38, फिर इस तरीके से दिया गया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप बॉडोमोस रूल्स के तहत सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो कोष्टक होते हैं वो सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये 12 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो 8 माइनस 12 बटा 3, अगर इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो 3 चौको 12। फिर इधर से इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो इतना जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से सिर्फ 4 मिलेगा, देखने को इतना 4 मिल जाएगा। अब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड का 4 होगा, ये सारा बंद रहेगा। फिर यहाँ पे 80 आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ इतना लेके सॉल्व किया है, इधर का भी बाकी है। अभी ये चूंकि यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस कर देंगे। यहाँ पे 4 है तो 4 दूना 8, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 20 माइनस 1 से करेंगे तो यहाँ पे 19 हमको देखने को मिल जाएगा। इतना सॉल्व किया हमने यहाँ तक तो 19 आया, माइनस करते हैं, यहाँ पे 38 माइनस 45 बचा हुआ है। अभी यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो जस्ट 38 का दुगुना 19 का दुगुना जो होता है, ये 19 का दुगुना 38 होता है। तो यहाँ से हमको 19 मिल गया, और यहाँ पे 19 माइनस 45, 45 में से जब 19 को हम माइनस करेंगे तो 26 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में डिवाइड, फिर इनटू, फिर प्लस माइनस, इस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चंस, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अगर हम मान लेते हैं कि वो संख्या जो हमको ज्ञात करनी है वो x है, x हमने मान लिया,
अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या तो 24 दी गई है और इसमें क्या है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। तो दो संख्याओं का योग यानी x यहाँ पे x प्लस अगर हम दोस्तों 24 कर दें, उसका जो सम आएगा वो है संख्या का जो संख्या है उसका, यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। तो दो संख्याओं का योग यानी x प्लस 24 का जो सम है वो 5 गुना है उन संख्याओं के अंतर का, तो x माइनस 24 हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ये इतना तो है, अब ये इधर 5x हो जाएगा और 24 इंटू जब हम कर देंगे तो 120 हो जाएगा। 24 का 120 हो जाता है 5 गुना। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिएगा x प्लस 24 बराबर 5x माइनस 120। अब x वाली को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, तो 24 इस माइनस 120 को इधर लाएंगे तो 120 प्लस का हो जाएगा और 5x और ये x इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब इधर से जब इसको हम जोड़ देंगे तो 144 आ जाएगा और ये 4x हो जाएगा। अब इधर हम करेंगे क्या, x बराबर 144 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम काट देंगे, 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 36 इसका राइट आंसर। इसमें क्या क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या हमने मान लिया कि वो संख्या x है, दो संख्याओं का योग यानी एक पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमको दी गई है, उनका जो सम होगा वो उस संख्या के जो अंतर का 5 गुना होगा। तो अंतर का 5 गुना हुआ। फिर इसको नॉर्मल इक्वेशन में हमने कन्वर्ट किया, 5 का इंटू दोनों में कर दिया, कोष्टक वाली संख्याओं में दोनों में इंटू कर दिया। इंटू करने के बाद उनको जिस तरीके से मैनेज करना था गुणा भाग करके उसको एडजस्ट कर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 9 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें कि एक वस्तु को 9 रुपए बेचने पे, तो हमेशा आप परसेंटेज में हर चीज को 100% मान के चलिए, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है। लॉस या प्रॉफिट उसी 100% के ऊपर अगर आप गए तो प्रॉफिट हुआ, नीचे आए तो लॉस हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि 9 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। तो 9 रुपए को अगर हम 100% मान लें तो इस मतलब 9 रुपए जो है वो अपने आप में 90% हो गया, क्योंकि 10% का लॉस हुआ। तो यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है कि 9 रुपए बेचने पे 10% का लॉस हुआ, तो 9 जो है वो 90% के बराबर है। तो 100% यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो वो 100% में आएगा। और चूंकि यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि 8% का प्रॉफिट कमाना है, तो 8% का अगर हमको प्रॉफिट टेक करना है कहीं से भी 8% हमको कमाना है, तो 10 का अगर हम 8% निकालें दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिएगा ये 0 से ये 0 किया और ये इधर से जब हम काटेंगे तो 5 आएगा, 4 आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे पहले पॉइंट आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा। ये इतना हमको और कमाएंगे अगर हम, तो हमको ये परसेंटेज में कितना आ जाएगा, पहले तो 1% जो हमको 10% लॉस हुआ है वो 10% रिकवर करेंगे, फिर मतलब 18% हमको अर्न करना है, तो उसके हिसाब से हमको 1 रुपये 80 पैसे एक्स्ट्रा अर्न करने होंगे।
तो यहाँ पे जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 रुपये 80 पैसे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले आप परसेंटेज में हर चीज को 100% मान के चले। यहाँ पे बोल रहा है 9 रुपये में बेचने पे 10% का लॉस हुआ, तो 9 रुपये में बेचने पे 10% का लॉस हुआ, तो 9 को हम 90 मान लेते हैं, 90% के बराबर। अब हमको 10% तो पहले जो हम लॉस में है उसको रिकवर करेंगे, फिर उसके बाद 8% का प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ से हमको 18% अर्न करना है, तो 1% 10% हम अगर प्रॉफिट में आएंगे तो 10 रुपये हमारी वैल्यू आ जाएगी, और 10 रुपये में जब वैल्यू आ जाएगी फिर उसका हम 10 को मानकर 8% निकालेंगे, तो 8% निकालेंगे तो जो 0.8 आ जाएगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो अब हम पहले 1 रुपये प्रॉफिट अपना लॉस कवर किए 1 रुपये का, फिर उसमें से 8% का प्रॉफिट कमाए, तो वो 9 रुपये में ऐड होगा। वही चीज़ हमारा यहाँ पे कितने रुपए में बेचेंगे, तो हम 10 रुपये 80 पैसे में जब किसी प्रोडक्ट को बेचेंगे तो हमारा 10% का लॉस भी कवर हो जाएगा और 8% का प्रॉफिट भी अर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक 10,000 रुपये मूलधन पर 12% के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। यानी इसमें 6 महीने में जो हमारा अमाउंट अगर है 12% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, उसमें से हमको 6 महीने की जो इंटरेस्ट निकालना है, और वो भी जो इंटरेस्ट होगा वो त्रैमासिक पद्धति के आधार पर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम बात करें 12% प्रति वर्ष के हिसाब से, तो 12%, अब चूंकि यहाँ पे बोल रहा है तिमाही में हमको ये वैल्यू निकालनी है, तो 3 का इंटू हम 4 में करेंगे तो 12 होगा। तो चूंकि 12% इंटरेस्ट है, तो 12 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। हमको 3% के हिसाब से वैल्यू निकालनी है, और ये 3 महीने का जो परसेंट जो इंटरेस्ट होगा 3% हो गया, तो 6 महीने का 6% वैल्यू होगी। तो 10,000 जो रुपए दिया गया है उसका 3% आकर आप निकालेंगे तो 300 हो जाएगा। तो फिर 10,000 का 300 हम ऐड करके फिर 3% जब हम निकालेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू, तो ये 0 से 0 गया, 9 0 3 309 आ जाएगा। और फिर अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे वो जोड़ देंगे, तो 10,609 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों परसेंटेज के क्वेश्चन आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो परसेंटेज को आप हमेशा अच्छे से पढ़ के ही जाएं किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम बात करें कि किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्केट रेट हम 100 रुपीज़ रखते हैं, 100 रुपये का प्रोडक्ट हमको बेचना था, उसका हमने 30% जो मूल्य घटा दिया। 30% अगर हम मूल्य घटाएंगे तो 100 का 30%, यानी हम अब 70 रुपये में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, 70 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। 70 रुपये में बेचने की वजह से हमारी जो सेल है वो 20% बढ़ गई। डेली जितना हम बेच रहे थे, अगर दिन भर में हम 7 प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो अब हम उसमें 20% एक्स्ट्रा ऐड करके बेचेंगे, तो 70 रुपये का जो प्रोडक्ट था वो 20% बढ़ गया। तो अब इसका 70 का हम 20% निकाल लेते हैं, तो यहाँ से जब 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी यहाँ पे 14 हमको और मिल गया। यानी हम जहाँ पे जो प्रोडक्ट अगर हम 70 प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो 14 प्रोडक्ट और हम बेचेंगे सीधे सीधे। तो 70 में अब हम 14 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 84 हो जाएगा, यानी 84 प्रोडक्ट अब हम बेचने लगे। चूंकि हम जहाँ पे 100 बेचना था वहाँ पे अभी भी
84 ही बेच रहे हैं तो हमको टोटल 16% का लॉस हो रहा है, यानी 16% हमारी जो सेल है वो घट गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक टंकी को जो 2750 रुपये में बेचने पर होने वाला जो लॉस होता है वह लाभ प्रतिशत के समान होता है जब टंकी को हम 3750 रुपये में बेचेंगे। यानी यहाँ पे 2750 में हमने जो कोई प्रोडक्ट अगर बेचा, अगर उससे हमको जो लॉस हुआ वो लॉस उस प्रॉफिट के बराबर है जब हम उसको 3750 रुपये में बेचेंगे। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए बहुत आसानी है, क्योंकि आप इसका जब डिफरेंट देखेंगे तो 1000 रुपये का लॉस के डिफरेंट के बीच में है। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम टंकी का क्रय मूल्य x मान लेते हैं। टंकी का क्रय मूल्य x है और चूंकि यहाँ पे लॉस हुआ है तो हम माइनस करके 2750 कर लेंगे। बराबर है, समान है, यहाँ पे बोल रहा है तो बराबर कर लेंगे और 3750 माइनस x इधर भी कर लेंगे। अब करेंगे क्या, x को एक साइड करेंगे तो इधर का 2x हो जाएगा बराबर में 3750 और ये माइनस का इधर जाएगा 2750 प्रॉफिट यानी प्लस का हो जाएगा 2x इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6500 हो जाएगा और x बराबर 6500 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको काट देंगे तो 3 4 5 0 3250 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो उनके द्वारा छोड़ा गया कार्य कितना होगा। हम बात करें ए की, ये 12 दिन, बी की, बी 15 दिन, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 पंचे 15 चौको 60, ए प्लस बी की जो वैल्यू आई 9 आगे, दोनों को जोड़ देंगे। यानी एक दिन में ये लोग 9 काम करते थे, चूंकि इन लोगों ने 5 दिन तक साथ में काम किया तो इंटू 5 कर देंगे तो 45 काम ऑलरेडी इन्होंने 5 दिनों में कर दिया है। 9 की क्षमता से 5 दिनों में 45 कार्य हो चुका है। अब 60 माइनस 45 कर देंगे तो 15 काम बचेगा। अब हमको शेष कार्य ज्ञात करना है तो 60 भागे 15 कर देंगे, 15 चौको 60, यानी 1/4 काम बच चुका है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने 1/4 काम छोड़ा है, बाकी सारा काम इनको द्वारा कंप्लीट हो चुका। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का जो आगामी एग्जाम से एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस कांस्टेबल्स या यूपीएसआई, सभी एग्जाम के लिए ये मैथ के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम से में आया हुआ क्वेश्चंस रियल क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी हैं। तो इसी तरीके की प्रैक्टिस सेट के लिए कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।